पीएम के नाम तेजस्वी का खत। तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना को लेकर अब वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश भर में जातीय जनगणना कराने के ऐलान के बाद मैं आज आपको मौक़ात उम्मीद के साथ खत लिख रहा हूँ। सालों से आपकी सरकार और एनडीए इत्तेहाद ने जातीय जनगणना की मांग को तकसीमकारी और गैर जरूरी बताकर खारिज कर दिया था। जब बिहार ने अपने वसाइल से जातीय सर्वेक्षण कराने की पहल की तो मरकजी सरकार और उसकी आला क़यादत और कानूनी अफसरान ने हर कदम पर रुकावटें खड़ी की। आपकी पार्टी की इत्तेहादी जमात ने इस तरह के डेटा संग्रह की जरूरत पर भी सवाल उठाए। कई तरह की फुअर और गैर मुनासिब तफसीरें किए गए। आपका तारीख से फैसला उन शहरियों की मांगों की जरूरत को कबूल करता है जिन्हें लंबे वक्त से हमारे समाज के हाशिए पर रखा गया है। तेजस्वी यादव के इस खत पर अब सियासत शुरू हो गई है। उस पत्र का संदर्भ ये है कि आंकड़ा संग्रहण के बाद क्या और आंकड़ा संग्रहण कब और उसके बाद 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर उन्होंने अपनी बात रखी। और मैं समझता हूं कि एक गंभीर रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल लीडर के नाते उन्होंने अपने देश के प्रधानमंत्री जी को कुछ बातें रखी हैं और कुछ विषयों पे आगाह भी किया। भ्रम फैलाने के लिए, ठगने के लिए, झूठ बोलने के लिए उन लोगों ने एक सर्वे करा दिया और सर्वे भी जो हुआ और सर्वे में जो बातें आई और जो गणना उसकी हुई उसको भी उन लोगों ने प्रकाशित नहीं किया। वही आरजेडी रुकन असेंबली राकेश रोशन की दलील है कि जातीय जनगणना को एनडीए चुनावी ट्रम्प कार्ड के तौर पर खेल रही है। चुनाव के बाद जातीय जनगणना को कूड़े में फेंक दिया जाएगा। क्रेडिट किसी का नहीं है, ये क्रेडिट हिंदुस्तान के समाजवादी और वामपंथी आंदोलन का है कि इसने सरकार को उत्प्रेरित किया, सरकार को आंदोलित किया कि आपको ये फैसला लेना होगा। देखिए, सवाल केवल दागते रहेंगे तेजस्वी जी या जनता को बताएंगे कि उनके माता पिताजी के कार्यकाल में बिहार में जातीय सर्वे क्यों नहीं हुआ। संविधान राज्यों को जातीय सर्वे कराने की अनुमति देता है, लेकिन 90 से 2005 में केवल भ्रष्टाचार, घोटाले और परिवार के सदस्यों का सशक्तिकरण। जातीय जनगणना के ऐलान के साथ ही देश में इस पर क्रेडिट लेने की होड़ लगी है। वही ऑपोजिशन भी सवाल पूछ रहा है कि ऐलान तो हो गया, जनगणना कब होगी, इस पर भी बात हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।